अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस जलसे के सदर स्टेज पे मौजूद मौलाना कारी सिराजुद्दीन साहब, अरबिक कॉलेज के प्रिंसिपल मुफ्ती अहमद सिमाल साहब, इस किताब के राइटर मौलाना वसीम साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब, डायस पे मौजूद सब उलमाए इकराम, हमारे कर्नाटका के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे सीनियर लीडर जनाब के.जे. जॉर्ज साहब, उनको मैं इस जलसे में मैं वेलकम करना चाहता हूँ। निಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। हमारे लीडर और चीफ विप जनाब सलीम अहमद साहब, अभी अभी राज्यसभा के लिए चुने गए मेरे अजीज दोस्त और राज्यसभा के मेंबर जनाब मंसूर अली खान साहब, जनाब उबैदुल्ला साहब, सीएम फैज साहब और इस जलसे में मौजूद सब इनवाइटीज और अजीज बच्चों, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत मुफ्ती अशरफ अली साहब की किताब को पब्लिश करने का अल्लाह मुझे ये मौका दिया। मुफ्ती साहब के बारे में अगर बात करना है तो मैं बहुत छोटा आदमी बोल के मैं समझता हूँ। मुफ्ती साहब की शख्सियत सिर्फ हमारे कौम के लिए नहीं, कर्नाटक के सियासत के लिए, हिंदुस्तान के सियासत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी। जब भी मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ, जब भी हम मुफ्ती साहब की सूरत के ऊपर नजर डालते थे, हमको एक अजीब सुकून मिलता था। जब मुफ्ती साहब से हम मुसाफा करते थे तो एक सुकून मिलता था। इसी तरह जब मुफ्ती साहब के साथ जाके हम बैठते थे, वो एक अजीब एक सुकून हमको मिलता था। ये शख्सियत मुफ्ती साहब की थी। मुफ्ती साहब सिर्फ इस अरबिक कॉलेज में इस्लामिक स्कॉलर बन के वो उनका कंट्रीब्यूशन जितना बड़ा है, उससे ज्यादा हमारे कर्नाटक के सियासती जो रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो भी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके लिए वो एक गाइड थे। वो हमको गाइड हर मौके में, हर इशू में वो हमको वो गाइड कर रहे थे। सो मैं आज इस जलसे में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में जो मुफ्ती अशरफ अली साहब का जो एक गाइडेंस जो कर्नाटक के सियासत में हो या हमारे कर्नाटक के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन जो भी सेक्टर में हो, उनका जो एडवाइस, उनका जो कन्नड़ा में मार्गदर्शन बोल के जो बोलते हैं, ये ऐसा ही चलना चाहिए। इसके लिए उनके ऊपर मौलाना वसीम साहब एक किताब, उनकी बायोग्राफी लिखकर हैं। इंशाअल्लाह जो मुफ्ती साहब जो हमको रास्ता दिखाते थे, उस रास्ते पे चलने के लिए हम सब कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।